students, welcome to the world of biology with AMED Excellence classes। आप लोगों को पता है कि हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये एक्चुअली जो नया सिलेबस जो रिवाइज्ड होकर आया है महाराष्ट्र बोर्ड का, उस हिसाब से चैप्टर 11th क्लास में रखा गया है। तो हमने ये सोचा कि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम ऐसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड में 12th की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले 12th के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, चैप्टर्स, और फिर 11th की तरफ जंप करेंगे। तो हमारा टारगेट होगा कि ये 5 महीनों में मोर देन 80% सिलेबस कंप्लीट किया जाए 12th का, और फिर उसके बाद 11th के सिलेबस के पीछे हम लगेंगे। तो आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ और डेली बेसिस पे स्टडी के साथ यहाँ पर लेक्चर्स को देखना है और अटेंड करना है। नीट की बैच जाने के बाद अब आपके लेक्चर्स ज़्यादा होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि इस टॉपिक को मैं 3 सेशन में लूँगा, 3 अलग अलग पार्ट में लूँगा। पहले पार्ट में मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन डिस्कस किया था, जिसमें किडनी के पैर थे, उसका डायमेंशंस थे, और उसके बाद यूरेटर्स थे, ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा, मतलब जो एडजेसेंट ऑर्गन्स है किडनी के रिलेटेड, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद सेकंड सेशन में हमने किडनी का टीएस लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, उसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पे डिस्कशन हुआ था। अब आज के लेक्चर में हमको फंक्शनल यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, और उस फंक्शनल यूनिट को और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो किडनी होगा, इस किडनी को कट करने के बाद हमको कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर मिलेंगे, और उस डॉट डॉट स्ट्रक्चर को हम माल्फिजियन बॉडी कहते थे। अब इस माल्फिजियन बॉडी क्या है और इसके बारे में मैं अभी कुछ देर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये देखिए, एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन है किडनी में। ऐसे एक किडनी में 1 मिलियन तक नेफ्रॉन हो सकते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 to 2.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 2 से 2.5 मिलियन नेफ्रॉन्स किसी ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं। और दोनों किडनियों की अगर बात की जाए तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो नॉलेज का पॉइंट है और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस नेफ्रॉन को जूम किया हमने, तो एक सिंगल नेफ्रॉन का हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, तो नेफ्रॉन में यहाँ पर मैंने बहुत समराइज्ड करके यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ किया हूँ। नेफ्रॉन में देखिए ग्लोमेरुलस का पार्ट आएगा और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? रीनल ट्यूब्यूल के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा। बाउमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है, हेनलेस लूप है और डीसीटी है। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं कुछ देर में आपके सामने डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस, ये जो रेड कलर का कैपिलरी का नेटवर्क है उसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे, जो कैपिलरीज का नेटवर्क है। देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क हो रहा है कैपिलरीज का, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो साइट है जो ब्लड को अंदर लेकर के जाएगा, इस पाइप को हम अफरंट आर्टेरियोल कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? अफरंट आर्टेरियोल कहते हैं। और यहाँ पर ये जो रिलीज कर रहा है ब्लड को एक कप शेप स्ट्रक्चर से, इसे हम इफरंट आर्टेरियोल कहते हैं। अफरंट आर्टेरियोल और इफरंट आर्टेरियोल, ये 2 अलग अलग कंडीशन है इस कैपिलरी के। यहाँ पर देखिए, ये कप शेप स्ट्रक्चर बाउमेंस कैप्सूल में ब्लड जा रहा है, तो ये अफरंट आर्टेरियोल के थ्रू जा रहा है, और ये इफरंट आर्टेरियोल से ब्लड बाहर निकल रहा है। अब ये अफरंट आर्टेरियोल किसके ब्रांचेस है? तो ये जो हमारी रीनल आर्टरी थी, ये रीनल आर्टरीज 1 मिलियन नेफ्रॉन में कैपिलरी का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ये। ठीक है, और यहाँ पर अफरंट आर्टेरियोल होगा। तो ये कैपिलरी का जो नेटवर्क है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर कैपिलरी का नेटवर्क है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्लैक कलर से जो ट्यूबुलर पार्ट बनाया हूं, इस ट्यूबुलर पार्ट को मैं रीनल ट्यूब्यूल कह सकता हूं। इस ट्यूबुलर पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं? रीनल
ट्यूब्यूल कह सकता हूं। रीनल ट्यूब्यूल्स में देखिए यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किया। अब ये जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, ये वाला ब्लैक कलर से इतना वाला, तो इसको मैं बाउमेंस कैप्सूल कह सकता हूं। अब ये बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को अगर हम मिलाते हैं तो कॉमनली इसे हम माल्फिजियन बॉडी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? माल्फिजियन बॉडी कह सकते हैं। आई बात समझ में? और इसे कार्पुसल्स भी कह सकते हैं, रीनल कार्पुसल्स और माल्फिजियन बॉडी। ये फेमस नाम है, माल्फिजियन बॉडी, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल। मतलब ये जो कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा है, ये कैपिलरी का नेटवर्क और साथ में जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो कॉमनली हम उसको क्या कहेंगे? बाउमेंस कैप्सूल कहेंगे। अभी हमको इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, इसके बाद इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे और किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करती है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो ये बाउमेंस कैप्सूल के बाद ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इतना पार्ट मैं डिफरेंशिएट करके बताता हूं। ये वाला पार्ट, इसको हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी मतलब क्या? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल मतलब जो इनिशियल पार्ट है, ट्यूब का इनिशियल पार्ट है, इसे प्रॉक्सिमल कह सकते हैं हम, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं हेनलेस लूप। यू शेप स्ट्रक्चर को हेनलेस लूप कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फिल्ट्रेट को पास करेगा उसे हम डिसेंडिंग लिम्फ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लिम्फ कहेंगे। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फिल्ट्रेट को पास करेगा उसे हम असेंडिंग लिम्फ कहेंगे। तो ये एक डिफरेंस है डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ का। डिसेंडिंग लिम्फ क्या करेगा? ब्लड को फिल्ट्रेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में असेंडिंग लिम्फ फिल्ट्रेट को लेकर के जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हेनलेस लूप के बाद आता है पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। डिस्टल मतलब जो टर्मिनल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये डीसीटी का पार्ट है, इसे कहते हैं हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर आके ज्वाइन होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ज्वाइन होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को, जिसे हम सीटी कह सकते हैं। और ये बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलकर के कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट मिलके हमारा जो रीनल पैपिला है वहां पर ओपन होते हैं, जिसको हम पैरामिड कहते हैं। पैरामिड का जो कोर है वहां पर, और फिर वो ज्वाइन होते हैं माइनर कैलिक्स से, फिर मेजर कैलिक्स से, और फिर पेल्विस में ओपन होते हैं, और फिर यूरेटर के थ्रू बाहर कॉमनली सबका फिल्ट्रेट पास होता है। ठीक है, वो तो हम देखेंगे आगे यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसीजर में, वो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मुझे जो पॉइंट डिस्कस करना था वो था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखे? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने ग्लोमेरुलस देखे। ग्लोमेरुलस के कंपोनेंट्स में अफरंट आर्टेरियोल और इफरंट आर्टेरियोल हमने डिस्कस किए। अफरंट आर्टेरियोल जो ब्लड को अंदर लेकर के जाएंगे कैप्सुलर स्ट्रक्चर में, इफरंट आर्टेरियोल ब्लड को बाहर लेकर के जाएगा। यहां पर मैं रुक गया, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन कुछ देर में दूंगा। उसके बाद हमने देखे ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर, जिसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को कॉमनली हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। और ये माल्फिजियन बॉडी की वजह से जो किडनी में बहुत सारे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखते हैं पेरिफेरा में, कॉर्टेक्स में, तो ये माल्फिजियन बॉडी की वजह से दिखाई देते हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू पीसीटी का पार्ट था। ये जो इनिशियल पार्ट है इसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। यू शेप जो स्ट्रक्चर है हेनलेस लूप, साइंटिस्ट के नाम से हमने उसको याद किया। डिसेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ, इसके दो पार्ट है। फिजियोलॉजी में और अच्छे से समझना है। उसके बाद जो टर्मिनल पार्ट है नेफ्रॉन का, उसे कहते हैं हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पर एक जो ट्यूब है उसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। ये नेफ्रॉन के कंपोनेंट्स है जो आपको यूरिन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा समझने के लिए जरूरी होंगे। अब ये जो पर्टिकुलर इफरंट आर्टेरियोल है ये आगे कंटिन्यू होकर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा। देखिए यहाँ पर लाल कलर से, रेड कलर से मैंने कैपिलरी का नेटवर्क बनाया हूं। इस कैपिलरी के नेटवर्क को
ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क इसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और ये जो लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में जो कैपिलरी का नेटवर्क है, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क का ही पार्ट है, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टाई। उसे हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टाई कहते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो इफरंट आर्टेरियोल आगे जाकर के जो कैपिलरी का नेटवर्क बना रहा है हमारे नेफ्रॉन के पूरे सराउंडिंग में, उस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और उसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का पार्ट है यहाँ पर जो यू शेप स्ट्रक्चर है, जो हमारा हेनलेस लूप है। इस हेनलेस लूप को अतराफ से पूरा सराउंडिंग से कवर किया है। इस पार्ट को, इस यू शेप पार्ट को हम वासा रेक्टाई कहते हैं। अब ये वासा रेक्टाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, अफरंट आर्टेरियोल, इफरंट आर्टेरियोल, डीसीटी, इन सब का एक खास कॉम्बिनेशन है, इनके खास एक फंक्शंस है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का भी एक खास फंक्शन है। अफरंट और इफरंट आर्टेरियोल का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व है कुछ चीज़ों में। आगे मैं वन बाय वन हर चीज़ आपको इलेबोरेट करते जाऊंगा और आपने केयरफुली ये लेक्चर्स को देखना है, और कुछ नहीं समझता है तो डाउट क्लियर करने की कोशिश भी करना है। थैंक यू।